भिलाई नगर निगम के कुछ वार्डों में अव्यवस्था को लेकर आज वार्ड वासियों का गुस्सा नगर पालिका निगम भिलाई के ऊपर जमकर फूटा। वार्ड वासी पार्षदों के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने नगर निगम के गेट पर एकत्रित होकर नगर निगम के आयुक्त और शहर सरकार के ऊपर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने और सौतेलापूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा है कि समस्याएं तो व्हाट्सएप के जरिए मंगाई जाती हैं, पर समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता। संचालन करना, लेकिन अगर सभा का संचालन सभापति ठीक से नहीं कर रहा है, वो ऐसे लोगों को निमंत्रण दे रहा है जो सरकारी दस्तावेज में फर्जी साइन कर रहे हैं, तो ऐसा सभापति भी उस पद में रहने के लायक। वहीं अपने चहेते साफ सफाई का ठेका अर्बन एनवायरो कंपनी को शहर सरकार द्वारा दे दिया गया है, जिसके ऊपर पहले से ही आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा था। वहीं शहर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार कर ठेका राशि 37 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए में दे दिया गया है। देखिए भाई, हम लोग नगर निगम के निर्दलीय पार्षद हैं। हम किसी पार्टी के पार्षद नहीं हैं और हमारा लगातार उपेक्षा हो रहा है विगत 3 सालों से। विगत 3 सालों से हम लोग पटरी के इस पार के जो पार्षद हैं और श्रम एरिया से जो बिलोंग करते हैं, हम लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसाया जा रहा है। हम लोग पुलिया, रोड, नाली, उद्यान, स्कूल, इन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और जूझ रहे हैं तो हम दुख इसलिए होता है कि एक तरफ आप करोड़ों रुपए बीएसपी एरिया में खर्चा कर रहे हो, जहां विकास करने की जिम्मेदारी बीएसपी की है, वहां आप नगर निगम का पैसा फूक रहे हो, वो भी बिना एनओसी के। बीएसपी कोई परमानेंट एनओसी नहीं दे रही है और बिना परमानेंट एनओसी के आप शासन का और लोगों के टैक्स का करोड़ों रुपया बीएसपी एरिया में आप फूक रहे हो। और दूसरी तरफ वैशाली नगर में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए नाली, बिजली, रोड, लाइट, उद्यान ऐसी समस्याओं के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया शहर और शहर सरकार द्वारा, और अब तो सरकार बदल गई है, अब तो हमें भाजपा शासन से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जो शासन के जो प्रतिनिधि है कमिश्नर महोदय, वो भी लगातार हमसे सिर्फ व्हाट्सएप में समस्याएं मांगते हैं, लेकिन उनके निराकरण की ओर 1 महीना बाद भी हमको क्या मांगने की पहुंचे? आज हम लोग रोड, बिजली, पानी, नाली, जो मूलभूत समस्याएं, बहुत बड़े बड़े करोड़ों की राशि मांगने नहीं आए, सिर्फ मूलभूत समस्याओं का निराकरण करवाने के लिए आए। वो मांग है। और एक सूत्री मांग है कि जो 50 करोड़ का फर्जी ठेका जो कंपनी ली है, जिसको स्वयं सभापति की समिति ने भ्रष्ट घोषित किया है, उसको गलत ढंग से टेंडर दिया गया है, उसको तत्काल निरस्त करने की मांग को। मैं रविशंकर कुर्रे, वार्ड क्रमांक 6, प्रियदर्शनी परिसर का पार्षद। आज मुद्दे को लेकर प्रदर्शन क्यों, क्या मुद्दा है? सिर्फ मुद्दा हमारा यह है कि हमारे वार्ड का विकास, हमारे वार्ड में पिछले कई वर्षों से विकास नहीं हुआ है और मैं पहले बार खड़ा हुआ हूँ पार्षद के रूप में, तो मुझे बहुत ही विश्वास करके जिताया गया कि हम रविशंकर कुर्रे को जिताएंगे तो हमारे यहाँ का विकास हो जाएगा, जो वर्षों से नहीं हुआ है। किंतु 3 वर्ष हो गए, महापौर को पत्र लिखते हुए, निगम को पत्र लिखते हुए, शासन को पत्र लिखते हुए, किंतु किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ मेरे वार्ड में। इस वजह से आज मजबूरन हमें जनता को लाना पड़ा सामने कि विकास के मुद्दा को रखा जाए। रोड, नाली, बस यही तो मांग रहे हैं हम, और कुछ नहीं मांग रहे। हमारे घर में राशन भरो करके नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हमारी जनता की जो परेशानी है उसे दूर करो। रोड, नाली, सफाई व्यवस्था। जोन स्तर से, निगम स्तर से कार्रवाई किया भी गया है। तो सामान्य प्रकृति की मांगें हैं, कुछ वित्तीय व्यवस्था के कारण लंबित रही हैं, उसके संबंध में राज्य शासन से और अपने निगम के संसाधनों से हम लोग व्यवस्था करेंगे और जो भी समस्याएं हैं सभी वार्डों में विकास के कार्य कराए जाएंगे। उनका ये भी आरोप था कि बीएसपी क्षेत्र में बिना क्षेत्र में काम संबंध में सभी कैसे हैं कि बिना एनओसी कोई कार्य नहीं करें, और हम लोग बीएसपी के अधिकारियों से भी बात करके जहां पर लोकहित के कार्य हैं एनओसी प्राप्त कर ले रहे हैं, और जिसमें एनओसी प्राप्त नहीं हो रहा है उसको हम कार्य को निरस्त करा देते हैं। आरोपी ठेकेदार को फिर से ठेका दे दिया गया ज़्यादा राशि में, ये भी आरोप है। वो सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके पुष्टि के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। राज्य शासन से जो भी अंतिम निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। सर, कितने दिन का एंटीमेंट दिए हैं, मतलब काम हो जाएगा? ये सतत प्रगति का कार्य है। वार्डों में जो भी समस्याएं आती हैं तो जनप्रतिनिधि हैं, उनका कर्तव्य है वो बातें हम तक पहुंचाना। तो ये हमें सतत प्रगति का कार्य है। जो भी बातें आई हैं निश्चित रूप से हम लोग कार्य कर भी रहे हैं हमारी टीम, और जो ध्यान आकृष्ट किया गया है उसको बिल्कुल प्राथमिकता दिया जाएगा। CCN शार्क न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।